फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया तथा समरिया के देहातों में बिखेर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदीगृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुति गान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 35 से 40 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने
तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक। इसमें हमने सुना कि यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़कर सबके सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। इसके पहले विरोधियों ने स्तेफनुस को मार डाला और तब अत्याचार प्रारंभ हुआ। आगे हमने सुना जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं यह अत्याचार एक अच्छाई के लिए था। उससे फायदा हुआ, कलीसिया का विस्तार और जोर जोर से होने लगा। इसलिए हमें नहीं डरना चाहिए जब कलीसियाओं पर, जब विश्वासियों पर अन्याय अत्याचार होता है। यह कलीसिया के विकास के लिए है। प्रभु यीशु ने पवित्र कलीसिया का गठन किया है और संत पेतरुस चट्टान है। उस चट्टान पर प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की है। कलीसिया की नींव संत पेतरुस है, संत पापा है, और नरक के फाटक उनके सामने टिक नहीं सकते हैं। इसलिए हमें नहीं डरना है। अन्याय अत्याचार के सामने हम सबों को प्रभु पर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर बिखर जाना है, फैल जाना है और सुसमाचार का प्रचार करना है। आगे हमने सुना फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। आनंद है वहाँ शांति जरूर होगी। इसका मतलब है कि जहाँ सुसमाचार का प्रचार होगा, लोग विश्वास करेंगे प्रभु यीशु में, वहाँ शांति होगी, आनंद होगा। जब हम लोग देखते हैं हमारे अंदर या बाहर आसपास शांति नहीं है, इसका एक मतलब यह है कि हम लोग प्रभु यीशु का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। हम लोग यह भी कर सकते हैं हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम है, यदि हम सुसमाचार का प्रचार नहीं करते तो शांति घटती जाएगी और लोग परेशान होंगे। लोग हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करेंगे, जिससे हम प्रभु का प्रचार शुरू करें। आइए हम कृपा मांगते हैं, आदिम कलीसिया के सदस्यों के समान हम लोग भी प्रभु में विश्वास कर प्रभु का प्रचार कर सके, सुसमाचार का
प्रचार कर सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ। पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने मूसा को बताया मैं हूँ जो हूँ। उन्होंने साफ साफ नहीं समझाया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। उसको पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग 7 बार इसी तरह सुनेंगे, मैं जीवन की रोटी हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। यह अध्याय 6 में है। अध्याय 8 में प्रभु यीशु कहेंगे संसार की ज्योति मैं हूँ। अध्याय 10 में प्रभु यीशु कहेंगे भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, भला गडेरिया मैं हूँ। इसी तरह अध्याय 11 में प्रभु यीशु कहेंगे पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। अध्याय 14 में प्रभु का कहना है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता भगवान है। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। इसी तरह 7 बार यीशु कहते हैं मैं हूँ। उसके बीच में जैसे आज पहली बार प्रभु यीशु घोषणा करते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ। हम जानते हैं कि हमको रोटी चाहिए, तो यीशु के अनुसार 2 प्रकार की रोटियां हैं। नश्वर भोजन, नश्वर रोटी जो हम लोग दाल भात सब्जी रोटी सब खाते हैं, वह शरीर के लिए जरूरी है, शरीर में जीवन देता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं जीवन की रोटी। जीवन की रोटी क्या है? जीवन की रोटी आत्मा को जीवन देने वाली रोटी, आत्मा शरीर और मन को जीवन देने वाली रोटी या भोजन वह वचन है, प्रभु यीशु का पवित्र वचन और प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और लहू। इसलिए आज के सुसमाचार के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वह जीवन की रोटी यीशु का शरीर और लहू है। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है, यीशु कहेंगे। तो जब लोगों ने यह सुना कि स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी यीशु है, तो सुनने वाले बहुत सारे यहूदियों को संदेह हो गया। उनका कहना था यह जीवन की रोटी स्वर्ग से कैसे उतर सकती है। और प्रभु यीशु ने यह बताया कि जो मेरे पास आता है उसे भूख नहीं लगेगी। इस जीवन की रोटी को प्रभु यीशु को हम कैसे प्राप्त करें? सबसे पहले हमें समझना है जीवन की रोटी वचन है, पवित्र वचन है, प्रभु यीशु का शरीर और लहू है। और हम कैसे इनको पाए? यीशु को पाने का तरीका वे खुद हमको बताते हैं। उनका कहना है जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। तो हमको प्रभु यीशु के पास जाना है, प्रभु यीशु में विश्वास करना है। इसलिए हमको समझना है कि यीशु ही जीवन की रोटी है, यीशु का वचन। हम लोग अध्याय 6 पद संख्या 63 में इस प्रकार सुनेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। यीशु की शिक्षा जीवन देने वाली है, आत्मा और जीवन है। वो पवित्र आत्मा देता है, वह जीवन से भरा है, यीशु का वचन। इसलिए हमको वो भक्ति के साथ ग्रहण करना है। उसके लिए यीशु के पास जाना है, यीशु के पास बैठना है, यीशु से सुनना है और यीशु को समझाना है। इसलिए स्तोत्र 19 पद संख्या 8 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है,
वह अज्ञानियों को समझदार बनाती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वो अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही है, वे सब के सब न्याय संगत है। तो आत्मा में, शरीर में और मन में नवजीवन का संचार करने वाला ईश्वर का वचन है। कई लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं हृदय को आनंदित करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वे निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हृदय को आनंदित करता रहता है। इसलिए हमें प्रभु का वचन पढ़ना है, सुनना है, स्वीकार करना है। यजकियेल नबी के ग्रंथ अध्याय 3 और संख्या 10 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मानव पुत्र, मैं तुमसे जो शब्द कह रहा हूँ उन्हें अपने हृदय से ग्रहण करो और अपने कानों से सुनो। हमको ईश्वर का वचन हृदय से ग्रहण करना है, कानों से सुनना है। इसलिए जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं, मौन रूप से पढ़ने से कोई खास फायदा नहीं है। हमें जोर जोर से पढ़कर या दूसरे लोग पढ़ाकर कानों से ग्रहण करना है और वह वचन हृदय में जाएगा। ईश्वर ने नबी यजकियेल को यह समझाया, वचन को जोर जोर से पढ़ना है, वचन की घोषणा होनी है, कानों से हमें उनको सुनना है, तब वह वचन हृदय में जाएगा और पवित्र आत्मा ईश्वर उसे पचाकर हमारे शरीर में, मन में, आत्मा में उसकी शक्ति भेजेगा। हम नए जीवन से, नई शक्ति से भर जाएंगे। और इसी तरह प्रभु यीशु आगे कहते हैं, जीवन की रोटी यीशु का शरीर है और लहू है। उनका कहना है, तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो यीशु हमको साफ साफ समझाते हैं कि जीवन की रोटी यीशु का वचन है, जीवन की रोटी यीशु का शरीर और लहू है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु वचन के द्वारा, 7 संस्कारों के द्वारा हमारे अंदर आते हैं। विशेष रूप से परम प्रसाद में उपस्थित यीशु मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु हमारे शरीर, मन और आत्मा में आते हैं। और हम कैसे प्रभु को ग्रहण करें? हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास बैठना है, प्रभु में विश्वास करना है। मरने के पहले बारी में प्राण पीड़ा के समय प्रभु यीशु ने 8 शिष्यों को लेकर बताया, तुम लोग यहाँ बैठे रहो। 3 शिष्यों को लेकर यीशु ने आगे जाकर बताया, तुम यहाँ बैठे रहो और जागते रहो। तो साधारण लोग, साधारण शिष्य लोग प्रभु यीशु के पास बैठना है और उससे उन्नति पाने वाली आत्माओं को प्रभु यीशु के पास बैठकर जागते रहना है। 1 घंटे के बाद यीशु आकर देखते हैं 3 शिष्य लोग सो रहे थे। तो यीशु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। तो हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु के सामने बैठना है, खास बैठना है, बैठना जरूरी है। फिर हम लोग सामाजिक रूप से बैठे, परिवार में प्रार्थना हो, माता पिता बच्चे सब एक साथ बैठे, प्रभु की उपस्थिति में बैठे
और प्रार्थना करें। तीसरा है सामाजिक प्रार्थना। जैसे हम लोग चर्च जाते हैं, रविवार के दिन पूरी कलीसिया के अनेक सदस्य मिलकर बैठे, प्रार्थना करें, वचन सुने। इसी तरह हम लोग प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते हैं। यीशु चाहते हैं कि हमारे अंदर आकर हमको आत्मा से, जीवन से भरते जाए। आइए हम यह कृपा मांगते हैं कि जीवन की रोटी यीशु को हम लोग पूर्ण रूप से अपनाए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिता सके, पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।